Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं पेटीएम पर आरबीआई की कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें पेटीएम बैंक को बैन करने की बात की गई है कि वो फर्दर ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं, क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन पेटीएम के अगेंस्ट लिया गया है। अब इस संबंध में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है कि क्या पेटीएम जो ट्रांजैक्शन मीडियम है उस पर कोई इफेक्ट आने वाला है, ऐप जो है क्या वो प्रभावित होगी, ये जो ट्रांजैक्शन बैन है या जो बैन लगाया गया है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो सीमित हैं पेटीएम बैंक पर, एग्जैक्टली क्या है, बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट दिस ओनली कि क्या आपका पेटीएम ऐप, उसका वॉलेट और यूपीआई सर्विसेज काम करेंगी 29 फरवरी के बाद भी या नहीं। बहुत नॉर्मली कैजुअली हम बोल देते हैं ना कि पेटीएम कर दो, और आपने बहुत प्यार से वो सुना भी होगा, एक जिनका टैग लाइन है पेटीएम करो। तो क्या ये पेटीएम करो चलता रहेगा या नहीं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़ हेडलाइन। विल पेटीएम ऐप, इट्स वॉलेट एंड यूपीआई सर्विसेज वर्क आफ्टर 29th February? Paytm to move nodal accounts, QR codes to other banks. Paytm's Vijay Shankar Sharma assures user the app will keep working beyond February 29th. Exactly क्या क्या कहा गया है, क्या इसमें एश्योरेंसेस दी गई हैं, जो भी हमारे डाउट्स या कन्फ्यूजन्स है वो आपके इस सेशन के बाद क्लियर जरूर हो जाएंगे, ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। ठीक है। सो पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शंकर, उन्होंने फ्राइडे मॉर्निंग यानी आज से सुबह ही कहा, जो भी कंसर्न चल रहे थे, जो भी लोगों को दिमाग में एप्रीहेंशन आ रहे हैं और द ऑपरेशनल स्टेटस ऑफ द डिजिटल पेमेंट ऐप यानी पेटीएम ऐप, इसको लेकर जो कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन इस लेवल तक है दोस्तों कि आज सुबह ही व्हेन आई वाज ड्राइविंग बैक होम फ्रॉम अदर सिटी, आई वेंट टू अ पेट्रोल पंप और मुझे पेट्रोल फिल कराना था, और मैंने कहा कि मैं तो फ़ोन पे कर दूंगी या पेटीएम से पे कर देती हूँ। तो द पेट्रोल पंप ओनर केम एंड ही सेड कि मैम पेटीएम तो बैन हो गया, अब तो हम उससे पेमेंट लेंगे ही नहीं। मतलब ये कन्फ्यूजन्स हैं। सो मुझे लगा आई नीड टू कम एंड क्लैरिफाई दिस कन्फ्यूजन। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है सबके दिमाग में। तो आई थिंक इस सेशन के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, जो भी कन्फ्यूजन है, डाउट चल रहे हैं इसको लेकर कि ऑपरेशनल स्टेटस को लेकर इस ऐप के। ठीक है। यहाँ पर विजय शेखर शर्मा ने रीअश्योर किया कि अपने 300 मिलियन यूजर्स को कि उनका फेवरेट ऐप काम कर रहा है और वो बियॉन्ड 29 फरवरी भी काम करेगा जैसे वो करता था। यहाँ पर उन्होंने एक्स फॉर्मली ट्विटर पर ये एक चीज लिखी, टू एवरी पेटीएमर योर फेवरेट ऐप इज वर्किंग, विल कीप वर्किंग बियॉन्ड 29 फरवरी एज यूजुअल। आई विद एवरी पेटीएम टीम मेंबर सैल्यूट यू फॉर योर रिलेंटलेस सपोर्ट। For every challenge there is a solution and we are sincerely committed to serve our nation in full compliance। ये उन्होंने अपने जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उस पर मेंशन किया। यहाँ पर शर्मा ने एक्सप्रेस किया भारत का जो कंटिन्यूड प्रोग्रेस है डिजिटल फाइनेंस सेक्टर में, उसमें कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस किया और कहा कि भारत आगे आगे बढ़ता जाएगा और वो ग्लोबल एक्कलेड्स जीतता जाएगा पेमेंट इनोवेशन में एंड इंक्लूजन इन फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें पेटीएम करो एज द बिगेस्ट चैंपियन ऑफ इट। मतलब वो रहेगा, वो सर्वाइव करेगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर कहा है। इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं, आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं उसको भी रिजॉल्व करते हैं, साथ ही थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जान लेंगे एग्जैक्टली हुआ क्या है, एंड देन आई होप इस सेशन के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स पीडीएफ्स के लिए। दोस्तों, 6 फरवरी को हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए अश्वमेध होगा यूपीएससी का सबसे बड़ा सेमिनार, जो कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाला है, जहां पर ना केवल आईएएस ऑफिसर्स बल्कि हमारे टॉप एजुकेटर्स और भी बहुत दिग्गज लोग आपसे मिलने वाले हैं। रोमन सैनी इज वन ऑफ देम। यहाँ पर आप ना केवल टिप्स ले सकते हैं एक्सपर्ट से, आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगेगा और फ्री गुडीज भी मिलने वाली हैं। इस सेमिनार के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। अभी जाइए रजिस्टर कर लीजिए ताकि सीट्स फिल ना हो जाए। ठीक है। इसके अलावा एनडी लाइव 10 मेरा कोड है दोस्तों, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू अनलॉक एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है और आपसे वहां पर अगर एजुकेटेड नेम पूछा जाएगा तो निधि ढाका मेंशन करना है, कोड पूछा जाएगा तो एनडी लाइव 10 देना है। इसके अलावा हमारे करोल बाग सेंटर में क्लासेस शुरू हो रही हैं, कोर्सेज शुरू हो रहे हैं 2025-26 के लिए। इस कोड का आप इस्तेमाल करते हैं, आपको फ्लैट 35% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। कोई और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही मुखर्जी नगर सेंटर जो है हमारा, वहाँ पर भी ये कोर्सेज चल रहे हैं
ND Live 10 आपको कोड यूज करना है दोस्तों टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। इसके अलावा कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या मुखर्जी नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं। इसी तरह प्रयागराज यूपी में भी हमारा एक सेंटर है जहां पर ना केवल हम यूपीएससी की बल्कि यूपी पीएससी की भी तैयारी कराएंगे आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। यू कैन सी द प्राइसेस हियर। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। ऑफर प्राइस अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड ND Live 10 ही यूज करना होगा। डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, ठीक है। बाकी कोई भी जानकारी आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर ले सकते हैं। चलिए एग्जैक्टली पूरा मुद्दा क्या है। हुआ ये कि ये जो पूरा इशू जो हुआ ये तब हुआ जब आरबीआई ने एक नोटिस इशू किया 31 जनवरी को और बार कर दिया पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड या PPBL को फ्रॉम प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज आफ्टर 29 फरवरी। ठीक है, ये नोटिस इशू किया गया था जिसके बाद ये पूरा कंफ्यूजन और पूरा बवाल शुरू हुआ। यहाँ पर आरबीआई ने कंप्लायंस इश्यूज के बारे में बात की। उन्होंने कहा कंप्लायंस इश्यूज के चलते ये डिसीजन लिया गया है कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो अब कोई भी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। बट यहाँ आरबीआई ने कोई भी मतलब रीजंस को डिस्क्लोज नहीं किया, कंप्लायंस इश्यूज बताया कि कंप्लाई नहीं किया है कुछ चीजों को लेकर, जहां पर उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन पेनल एक्शन लिया है पेटीएम के अगेंस्ट। नाउ कंपनी अश्योर कर रही है अपने यूजर्स को कि उनकी सभी सर्विसेज जो कि टाइड है PPBL यानी पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक है उसके साथ उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा दूसरे लेंडर्स को। ठीक है, तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर अश्योरेंस आ रही है कंपनी की तरफ से। Thus, it has said that Paytm services will not be disrupted from March 1st. Paytm services disrupt नहीं होंगी, ये अश्योरेंस यहाँ पर दी गई है। ना कुछ सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं जिनके सीधे सीधे आंसर्स हम देख लेते हैं। क्या आपकी पेटीएम ऐप जो है वर्क करेगी 29 फरवरी के बाद? तो इन सारे ऑपरेशनल स्टेटस को लेकर जो भी कंसर्न्स हैं ऑफ दिस डिजिटल ऐप जो पेटीएम ऐप है उसके, यहाँ पर जो फाउंडर है पेटीएम के उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपका फेवरेट ऐप काम करता रहेगा 29 फरवरी के बाद भी जैसे पहले करता था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो अधिकतर सर्विसेज हैं जो पेटीएम के द्वारा ऑफर की जाती हैं वो पार्टनरशिप में होती हैं विद वेरियस बैंक्स एंड नॉट जस्ट इट्स एसोसिएट बैंक विच इज दी पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ऑलराइट, ये क्लैरिटी यहाँ पर दी गई है। क्या आप पेटीएम वॉलेट यूज कर पाएंगे आफ्टर 29 फरवरी? तो यहाँ पर ये क्लियर कर दिया गया है कि पेटीएम जो वॉलेट है उसका जो बैलेंसेस है उनको टॉप अप किया जा सकता है या ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर 29 फरवरी। तो ये भी चलता रहेगा। विल पेटीएम यूपीआई फैसिलिटी वर्क? तो यहाँ पर अगर किसी यूजर का यूपीआई एड्रेस जो है वो लिंक्ड है पेटीएम के पेमेंट्स बैंक से, तो उसके बाद मतलब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आपका जो यूपीआई एड्रेस है वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ लिंक्ड है। हमारा यूपीआई जो एड्रेस होता है वो किसी ना किसी बैंक अकाउंट के साथ लिंक होता है। यदि आपका यूपीआई जो एड्रेस है वो लिंक्ड है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ, तो ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे 29 फरवरी के बाद। ये प्लीज ध्यान से सुनिए, इसलिए मैंने इसको 2-3 बार बताया है। हाउएवर जो कस्टमर्स हैं जिनका यूपीआई एड्रेस लिंक्ड है किसी और बैंक के साथ वो कंटिन्यू करेंगे ट्रांजैक्शंस करना आफ्टर 29 फरवरी ऑल्सो। तो यदि आपका यूपीआई पेटीएम यूपीआई ऐप जो है वो लिंक्ड है किसी और बैंक के साथ तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ है तो आपका ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी 29 फरवरी के बाद। तो आई थिंक ये एक बहुत मेजर कंफ्यूजन है। क्या पेटीएम फास्टैग्स काम करेंगे? तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो पेटीएम ऐप ऑफर करती है अपने यूजर्स को, जैसे फास्टैग्स आर ऑलरेडी देयर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर बैंक्स ऑल्सो एंड विल कंटिन्यू टू वर्क एज यूजुअल। वो वैसे ही काम करते रहेंगे। तो मेजरली यहाँ पर हमें ये समझना है कि इट इज द बैंकिंग सर्विसेज, इट इज द बैंक दैट हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड या उसको बैन किया गया। पेटीएम ऐप को एज सच यहाँ पर बैन नहीं किया गया। अगर आपका ऐप लिंक नहीं है, आपका यूपीआई एड्रेस लिंक नहीं है पेटीएम पेमेंट्स बैंक से, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। अब आपके पैसे का क्या होगा इन पेटीएम पेमेंट्स बैंक? अगर आपने का कुछ आप उस बैंक के आपके पास खाता है वहां पर या आपने उस बैंक में कुछ ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, आपका मनी वहां पर है, तो उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने अवेलेबल बैलेंस को फ्रॉम देयर अकाउंट्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो यूज कर सकते हैं अपने अवेलेबल बैलेंस को फ्रॉम देयर अकाउंट्स इंक्लूडिंग सेविंग बैंक्स अकाउंट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, फास्टैग्स, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आरबीआई ने डायरेक्ट किया है कि जो पेटीएम बैंक्स पेटीएम पेमेंट बैंक है उसको सेटल करना होगा अपना सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं उसको सेटल करना होगा और जो भी नोडल अकाउंट्स हैं
विद रिस्पेक्ट टू ऑल द ट्रांजैक्शन जो इनिशिएट की गई हैं ऑन और बिफोर 29 फरवरी 2024 बाय मार्च 15 2024। तो ये बैंक को कहा गया है ऐसा करने के लिए, एंड उसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ से परमिट नहीं की जाएगी। तो 29 फरवरी तक जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं, पाइपलाइन ट्रांजैक्शन है, नोडल अकाउंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन जो 29 फरवरी तक हैं, उनको 15 मार्च तक कंप्लीट करना होगा, सेटल करना होगा, ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। उसके बाद ट्रांजैक्शन परमिट नहीं की जाएंगी। इसके अलावा कोई और बैंक सर्विसेज जैसे कि फंड ट्रांसफर्स, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स बीबी, पीओयू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फैसिलिटी, ये प्रोवाइड नहीं की जाएगी बैंक के द्वारा, यानी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा आफ्टर 29 फरवरी 2024। तो अगर आपका यूपीआई किसी और बैंक से लिंक्ड है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। तो पेटीएम का जो यूपीआई है या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था 2010 में, लगभग 14 साल पहले। उसके बाद ये सिनोनिमस हो गया था विद डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री, जो कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ डोमिनेटेड थी बाय द कैश ट्रांजैक्शंस, हम कैश पेमेंट करते थे। लेकिन जब से पेटीएम आया तो पेटीएम बिकेम अ सिनोनिम टू डिजिटल पेमेंट्स। पेटीएम कर दो, बहुत कैजुअली हम बोलते हैं ना, पेटीएम कर दो, डिजिटल पेमेंट करना है हमारे पास, चाहे कोई और यूपीआई हो, पर अब जनरली हमारे मुंह से निकलता है पेटीएम कर दो, है ना। तो ये इस तरह से इसका नाम है, उस लेवल पर इसका नाम है। पेटीएम होल्ड अ 49% स्टेक इन द बैंकिंग यूनिट विच इज द PBBL, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, विच इज अ सेपरेट बट कनेक्टेड बिजनेस। वहीं मिस्टर शर्मा जो है उनका 51% का शेयर वो होल्ड करते हैं, ठीक है, इन दी पेटीएम। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी यहाँ पर हो गई होगी अबाउट व्हाट विल बी रिस्ट्रिक्टेड और कौन से ट्रांजैक्शंस बंद होंगे। आपका पेटीएम का जो यूपीआई है वो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, अगर आपका वो यूपीआई एड्रेस किसी और बैंक से लिंक्ड है, नॉट विद द पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, अब एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे ऑफलाइन सेंटर के फीचर्स के बारे में। यहाँ पर आपको डेमो क्लासेस मिल जाती हैं, फ्री ऑफलाइन करंट अफेयर्स क्लासेस मिल जाती हैं, 1-on-1 मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस के साथ साथ फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी मिलती है। प्रीलिम्स के कुछ कोर्सेज भी फिलहाल हमारे सेंटर्स पर स्टार्ट हो रहे हैं। अभी जाइए सेंटर विजिट कीजिए दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोलबाग में, और यूपी में प्रयागराज में, और जाकर देखिए कौन से कोर्सेज है जिसपे आप एनरोल कर सकते हैं अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest update. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.